साल 2019 में हिंदुस्तान में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर लंबे वक्त तक विरोध प्रदर्शन होते रहे। मुल्क भर के मुसलमान सड़कों पर उतर गए और ये मुद्दा दुनिया भर में मीडिया की सुर्खी बना रहा। हालांकि उस वक्त ये कानून हिंदुस्तान में लागू नहीं हो पाया था, लेकिन अब हाल ही में 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए को हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया है। 2019-20 में दिल्ली में इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चलते सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिनमें दर्जनों लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन एक बार फिर सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ भी कर दिया गया है कि इस कानून से किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और इस कानून के लागू होने के बाद कुछ लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद एनआरसी और एनपीआर को रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन ये समझते हैं कि एनआरसी और सीएए में क्या फ़र्क है? क्या सीएए से एनआरसी और एनपीआर की तरफ बढ़ना है? कई अभी सवाल बाकी हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों से जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध धर्म के लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता देना है। हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मानना है कि इन मुल्कों से गैर मुस्लिम लोग प्रताड़ित यानी जुल्म के बाद हिंदुस्तान लौटे हैं, जिनके लिए हिंदुस्तान की नागरिकता मिलना जरूरी है। और एनआरसी यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, इस कानून के मुताबिक बीजेपी सरकार की तरफ से जो तर्क दिया गया था वो ये था कि हिंदुस्तान में जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, उनका डाटा तैयार किया जाएगा, यानी उनकी नागरिकता के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे। इस कानून का सीधा मतलब यह है कि देश भर के मुसलमानों की नागरिकता उनके पास मौजूद उनके डॉक्यूमेंट्स से तय की जाएगी। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का रवैया देखकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह आशंका होने लगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी मर्जी से हिंदुस्तान के मुसलमानों की सिटीजनशिप यानी नागरिकता तय करेगी और इस तरह के कानूनों से ना जाने कितने हिंदुस्तान के नागरिकों को उनकी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। आसाम में एनआरसी को लागू किया गया था, जिसके बाद सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में रह रहे आसाम के मुसलमानों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। लेकिन अमित शाह इसके बाद ये भी साफ कर चुके थे कि आसाम की तरह ही पूरे देश में एनआरसी भी लागू किया जाएगा और एनआरसी के जरिए हिंदुस्तान में जो गैर कानूनी तरीके से घुसपैठी रह रहे हैं उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। साल 2019 में जब एनआरसी और सीएए का विरोध प्रदर्शन किया गया तो देश की राजधानी दिल्ली का शाहीन बाग और जामिया नगर इन विरोध प्रदर्शनों की मुख्य जगह थी। अब हिंदुस्तान में एनआरसी और एनपीआर को छोड़कर सीएए को लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है वो भी काबिल गौर है। तो चलिए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी इसके बारे में क्या कहते हैं। कि सीएए को आप सिर्फ सीएए से नहीं, सीएए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा? और ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के सीएए के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, सीएए में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ मेरे को आप?
यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है उसको आप देश में करना चाहते हैं। इस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है। इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है। और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। भले ही देश में पहले सीएए कानून को पहले रखा गया है और सीएए को लागू किया गया हो, लेकिन यह भी तय है कि देश में एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानूनों को भी लागू जरूर किया जाएगा। यही वजह है कि इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लगातार इस कानून के खिलाफ लिखा जा रहा है। लेकिन इन कानूनों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।